समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस पीडीएफ फॉर्मूले का नारा देकर के 2024 में 37 लोकसभा की सीटें जीत करके भाजपा को अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, अब उसी पीडीएफ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कौन खड़ा कर रहा है? भाजपा का आईटी सेल, गोदी मीडिया, या वो लोग जो पीडीए को मजबूत होना नहीं देखना चाहते। और ये भी है कि जो लोग पीडीए से डरे हुए हैं, जिनको पता है पीडीए की ताकत, जो नहीं चाहते कि पीडीए का फॉर्मूला 2027 में चले, वही लोग अब पीडीए को कह रहे हैं कि पीडीए बिखर चुका है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या अखिलेश जी का पीडीए टूट गया है, बदल गया है, बिखर गया है, या भाजपा और उसके आईटी सेल और गोदी मीडिया की ये साजिश है जो ये कह रहे हैं कि पीडीए टूट गया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी का पीडीए टूट गया है, भाजपा वाले कह रहे हैं। अखिलेश जी का पीडीए जैसे 2024 के पहले बना था और वो आज भी कायम है और मरते दम तक कायम रहेगा। क्या है पीडीए? पीडीए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसके बाद हर समाज का वो तबका जो सरकार के द्वारा पीड़ित है। तो जो पीड़ित है वो पीडीए है, जो पीड़ित है वो पीडीए है। यही है ये असली पीडीए तो यही होना चाहिए जो है कि जो शिक्षा से पीड़ित हो, जो रोजगार से पीड़ित हो, या जो सरकार के द्वारा सरकार के संरक्षित गुंडों से जो पीड़ित हो। उदाहरण के तौर पे गोरखपुर में कल 8 तारीख को अभी एक तिवारी नाम के व्यक्ति को जो है ब्रह्मभोज के दौरान तलवार से काट दिया गया। क्या वो पीड़ित जो नहीं है? भैया आप किसी को काट देना तो वो पीड़ित जो नहीं है, वही असली पीडीए है जो है। तो ब्राह्मण भी पीड़ित है। पीड़ित ब्राह्मण भी हो सकता है, पीड़ित क्षत्रिय भी हो सकता है, पीड़ित यादव भी हो सकता है, पर जो कोई भी पीड़ित है वो पीडीए में है। भाजपा की सरकार से जो भी पीड़ित है वही पीडीए, वो पीडीए है, वही पीडीए है। तो ये तो कह रहा है कि भाजपा के आईटी सेल और तमाम गोदी मीडिया है, उनको कहने दीजिए, वो तो कहते रहते हैं, उनके पास कोई तथ्य है? वो उल जलूल बातें करते हैं। जिस आदमी के पास तथ्य नहीं होता वो आदमी ऐसे ही बात करता है। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, तो उस फॉर्मूले के तहत टिकट भी बांटा। चाहे 12 कुर्मी लड़े हों, चाहे 7 मौर्य लड़े हों, चाहे 4 के आसपास निषाद लड़े हों, 5 यादव लड़े हों, 4 मुसलमान लड़े हों, आपके राजभर लड़े हैं, उसमें सामान्य सीटों पर दलित को दिया गया। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला था 27 में यही रहेगा। जनरल सीटों पर भी दलितों को चुनाव लड़ाया जाएगा 27 में फॉर्मूला वही रहेगा जो है। तो पीडीए फॉर्मूले की अगर बात करें तो भाजपा के पास भी तो पीडीए है। भाजपा के पास केशव प्रसाद मौर्य है, स्वतंत्र पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद हैं, तमाम ये नाम है, ये भी तो पीडीए हैं। देखिए क्या है कि इनका जो पीडीए है वो जनता ने देख लिया है। 2017 के चुनाव में केशव मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो किसको बनाया गया सबको पता है। तो इनका जो पीडीए है वो दिखाने का पीडीए है जो। अच्छा, क्या भाजपा में जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो पीडीए के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, स्वतंत्र सिंह पटेल हो गए, या आपके पंकज चौधरी हो गए, अनुप्रिया सिंह पटेल हो गई, राजभर हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, क्या ये लोग भी पीड़ित है क्या भाजपा में? ये असली पीड़ित तो यही लोग हैं जो है। क्योंकि भाई देखिए, जो पीडीए के जो नेता बीजेपी में हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। तो मुंह खोलना चाहते हैं वो? हमें तो नहीं लगता कि वो चाहते हैं, या चाहते होंगे लेकिन ऊपर से दबा दिया जाता होगा जो है। तो उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है उनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, एससी, एसटी की कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो सरकार कैसे बना लेते हैं ये लोग? देखिए, आखिर वोट तो पिछड़ा दलित करा, कितना परसेंट? मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो अपर लॉबी है, अगर कहें सवर्ण लॉबी जो है, ठाकुर और पंडित की बात करें, कायस्थ की बात करें, कितने हैं ये लोग? बहुत कम है, 15%, 4-5%। अगर वोटिंग की बात करें तो इतनी वोटिंग होती होगी।
बाकी तो SC ST OBC जो है यही करता है वोट। देखिए, चुनाव हमेशा जातिगत समीकरण पे लड़ा जाता है, ठीक है। जो जितना अच्छा जातिगत समीकरण सेट कर लेता है वो चुनाव जीत जाता। 2024 का उठा करके देख लीजिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए ने किस तरीके से एक एक जात के लोगों को उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। सामान्य सीट से दलित उम्मीदवार का जीत जाना, उदाहरण के तौर पे अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी का जीत जाना, अयोध्या से जहाँ पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई जो है उसी साल, वहाँ से जीत जाना, यानी कि जाति समीकरण को किस तरीके से मैनेज किया जाता है चुनाव में। और मेरठ वाले जो राम थे, जो अरुण गोविल, वो भी हार ही गए थे लगभग। उनको जिताया गया है, वो हारे हुए प्रत्याशी हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के एमपीज की बैठक होती है तो उसमें सुनीता वर्मा जी को और ये हमारे जो नवल किशोर शाक्य जी, डॉक्टर नवल किशोर, इनको बुलाया जाता है। अखिलेश जी बकायदे कहते हैं कि ये दोनों लोग सांसद हैं, बस इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन लोगों को हराया गया था, जानबूझ के हराया गया है भाई। तो मेरठ और फर्रुखाबाद की सीट जो है लोकसभा की, समाजवादी वो भी समाजवादी पार्टी की जीती हुई से सीट है जो है, ये जानबूझ के हराया गया है जो है कि राम की एक जगह तो हार ही गए अयोध्या में कि कहीं अगर यहाँ से भी हार गए राम जो है तो छीछा लेदर होनी तय है। तो इसलिए इन्होंने जानबूझ करके उसको जितवाया और सुनीता वर्मा जी को हराया। तो वो जो लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पीडीए टूट गया है, बिखर गया, पीडीए कहीं नहीं टूटा है। चुनाव आने दीजिए, 2024 के फार्मूले पर ही टिकट वितरण होगा। और समाजवादी पार्टी मैं नहीं कहूंगा, मैं इंडिया गठबंधन कहता हूं, कांग्रेस और समाजवादी में जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी सरकार बनेगी जो है। मतलब टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला दिखाएगी, बिल्कुल दिखाई देगा जो है, 100% दिखाई देगा। और जो लोग असली पीडीए वही दिखेगा, असली पीडीए तो जब चुनाव आएगा तब दिखेगा। और जो लोग कहते हैं कि पी से पंडित हो गया, ठीक है, मान लिया। आपको अगर ब्राह्मणों से इतनी ही नफरत है तो राहुल सांकृत्यायन से नफरत जो क्यों नहीं करते आप जो है भाई? वो भी तो ब्राह्मण थे, आजमगढ़ के केदारनाथ पांडे, क्यों नहीं नफरत करते भाई वो आप उनसे जो है? और अगर ठाकुरों से आपको इतना ही प्रेम है तो शेर सिंह राणा से भी प्रेम कीजिए जो फूलन देवी का हत्यारा है जो है। या फिर सिर्फ आपको बीपी सिंह और जो अर्जुन सिंह है उनसे प्रेम है, बाकी के किसी से प्रेम नहीं? ये तो दोहरा चरित्र है ना। अगर आपको नफरत करना है समाज के एक व्यक्ति से तो आप हर व्यक्ति से नफरत करिए, पूरे समाज से नफरत करिए। जब बीजेपी के लोग ये यादव से नफरत करते हैं तो ये नहीं देखते कि देवेंद्र यादव अच्छे हैं और ये अखिलेश जी बुरे हैं। वो सारे यादवों से नफरत करते हैं। वो अच्छे या बुरे की पहचान जो भूल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल आपसे। हाँ जितेंद्र सिंह पीएमओ में मंत्री हैं केंद्र की सरकार में जी। जब दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, परेड गन चलाई गई, उनको कीलें मारी गई लाठियों में लगा करके, तमाम जो घटनाएं सामने आई, तो उन्होंने बोला, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि वहाँ पर वो आदेश जो किसी गृह मंत्री का नहीं था, किसी मंत्री का नहीं था, वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, वहाँ के अधिकारी का ऑर्डर था। लेकिन जब अयोध्या पर बात आती है, कार सेवकों पर गोली चलाने की बात, तो नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर नाम जो है, बदनाम जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का होता है। आखिर क्यों? असल में ये लोग भूल जाते हैं कि जो कर्म होते हैं आदमी के वो लौट के आते हैं और ये अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। अब ये बयान जो दिया है ये इन्होंने अमित शाह को बचाने के लिए ये बयान दिया है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, पूरी जो पुलिस फोर्स है जो है, जो कानून व्यवस्था है देश की, वो गृह मंत्री के अंदर में आती है, ठीक है। तो हर चीज़ की जानकारी तो गृह मंत्री को होती है। क्यों? तो मतलब ये वहाँ बचा रहे हैं, ये अमित शाह को बचाया जा रहा है और ये अपने ही बुने हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर करें कि नहीं अमित शाह जिम्मेदार नहीं है तो 1990 में फिर मुलायम सिंह जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ये दोहरा चरित्र है। बीजेपी, देखिए बीजेपी आज नहीं, ये हमेशा से नफरत की राजनीति करती आई है। और जो नेता जितना ज़्यादा नफरती होता है जो है बीजेपी में, उतना ही ऊंचे पद पर होता है।
ये फार्मूला है। ये फार्मूला है। ये आरएसएस बीजेपी में केशव मौर्य मुख्यमंत्री काहे नहीं बनाए गए, ये भी एक इसका कारण है कि वो बहुत ज़्यादा नफरती नहीं है जो है। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पीडीए जो है अखिलेश जी का, वो पीडीए आपको जो 24 में दिखा था चुनावी टिकट बंटवारे में, वो आपको 2027 के चुनावी टिकट बंटवारे में साफ तौर पर दिखाई देगा। और पीडीए जो है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी पीड़ित है इस भाजपा की सरकार में, जो भी पीड़ित है वो पीडीए है, वो चाहे किसी भी समाज का हो। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।